हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा हम लोगों ने एक शॉर्ट्स डाला था पेडिग्री एनालिसिस पे, ठीक है, और उस शॉर्ट्स के ऊपर इतने व्यूज हैं, ठीक है, इतने कमेंट्स हैं वहां पे कि मैम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बना दो, ये बना दो, वो बना दो, ठीक है, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लो। तो वही सारी चीज आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट से लेके आपकी टिप्स, ट्रिक्स और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं हमारा पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसके अंदर पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ट्रेड्स को स्टडी करते हैं, या मैं बोलूं यहाँ पे आपके 12th क्लास के लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, डिजीज को स्टडी करते हैं कि डिजीज जो है वो कौन सी जनरेशन में अपीयर हुई है, वो फादर से आई है, मदर से आई है, कहां से वो डिजीजेस जो है वो आ रही हैं, ठीक है, किस तरीके से ये ट्रांसमिट होती हैं, वो हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, ठीक है, ब्रैकेट में मैं ट्रेट भी लिख लेती हूं, ठीक है। तो कोई भी बीमारी है बेटा, हमारे पास कोई भी डिजीज है, वो दो तरीके की हो सकती है, ठीक है। वो हमारी ऑटोजोमल हो सकती है। ऑटोजोमल यानी कि क्या, ऑटोजोमल मतलब कि ये हमारी कैसी होगी, ये हमारी जो क्रोमोसोम्स, हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं है, यानी कि 22 पेयर जो हमारे हैं, उन 22 पेयर्स के साथ इनका लेना देना होगा, ठीक है। वहीं पे हमारे पास हो सकती है क्या, सेक्स लिंक्ड, ठीक है। तो दो टाइप की बीमारियां हो गई, जो हमारी सेक्स लिंक्ड हो गई और दूसरी हमारी ऑटोसोमल हो गई। अब यहां पे हमारे पास ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड दोनों ही बीमारियां जो हैं वो डोमिनेंट भी हो सकती हैं बेटा जी। क्या हो सकती हैं, डोमिनेंट भी हो सकती हैं और रिसेसिव भी हो सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि कैसे पता करें हम लोग हमारे चार्ट के अंदर, पेडिग्री के अंदर, कि ये बीमारी डोमिनेंट है, रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, ठीक है ना। अच्छा, तो शुरू करते हैं हम किससे, पहले तो डोमिनेंट और रिसेसिव से, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि ये जो बीमारी है हमारे पास, वो बीमारी डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो देखो ध्यान से सुनना हमेशा, क्या होगा, जो डोमिनेंट होती है आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी ट्रेट अगर डोमिनेंट है बेटा, तो वो क्या करेगी, वो हर जनरेशन में अपीयर होगी, यानी कि यहां पे स्किपिंग नॉट अलाउड, ठीक है। स्पीकिंग जो आपका यहां पे स्किप वाला पार्ट होता है वो यहां पे अलाउड नहीं है। हर जनरेशन के अंदर हमारी जो डिजीज है या ट्रेट है वो अपीयर होगी, ठीक है ना। स्किप नॉट अलाउड, ठीक है, एवरी जनरेशन, ठीक है, इन एवरी जनरेशन यू विल सी दिस ट्रेट, एवरी जनरेशन विल have the trait और डिजीज whatever, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डोमिनेंट के साथ में। अगर मैं रिसेसिव की बात करूं बेटा, तो रिसेसिव के अंदर हमें स्किपिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, स्किपिंग हमें देखने को यहां पे मिलती है, ठीक है। अब आप अगर पेडिग्री को देखेंगे, अगर आपको बहुत भरा भरा लग रहा है, यानी कि बहुत डार्क कलर आपको उसमें दिखाई दे रहा है, इससे हमें यह समझ में आता है कि वो डोमिनेंट है, ठीक है। डोमिनेंट के अंदर क्या होता है बेटा, डोमिनेंट जो होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। वो डेफिनेटली वो स्किपिंग नहीं करेगा, हर जनरेशन में अपीयर होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हमें ज्यादा दिखाई देगी, है ना। वहीं पे अगर मैं रिसेसिव की बात करूं, तो यहाँ पे स्किपिंग है, एक जनरेशन में है, फिर उसके बाद नहीं है, फिर उसकी थर्ड जनरेशन में दिख रही है हमें, तो वो रिसेसिव का केस है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो गया, आउट हो गया, डोमिनेंट और रिसेसिव का, ठीक है। अच्छा, अब रही बात जिसपे बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, वो ये है कि बीमारी ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। मैम इसका कैसे पता करें, कैसे पता चलता है कि बीमारी हमारी ऑटोसोमल होगी या सेक्स लिंक्ड होगी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे अब हम आप लोग कि सेक्स लिंक्ड क्या होगा और हमारा ऑटोसोमल क्या होगा। शुरू करती हूं पहले मैं ऑटोसोमल से, ठीक है बेटा। ऑटोसोमल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ऑटोसोमल क्या होगी, ऑटोसोमल वो बीमारी होगी जिनका सेक्स क्रोमोसोम से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा, दे आर नॉट गोइंग टू एसोसिएट विद द सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बीमारियां होंगी ये भेदभाव नहीं करेंगी बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो जो ऑटोसोमल बीमारी होती है बेटा, वो क्या करती है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहां पे हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
अच्छा, अब नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिसिटी नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, कोई जेंडर स्पेसिफिसिटी नहीं हम लोगों को देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मेल है बेटा जी, वो क्या कर सकता है, वो बीमारी अपनी डॉटर और अपने सन के अंदर इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ पास कर सकता है। सेम केस में हमारी जो फीमेल होगी वो भी क्या करेगी बेटा जी, वो भी अपनी डॉटर और अपने सन को इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ बीमारी को पास ऑन कर सकती है। कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो अपनी बच्ची को बीमारी दूंगा। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ ऑटोजोमल। ठीक है, ये क्या है, ये ऑटोजोमल के केस में नहीं होने वाला है। ये तो क्लियर हो गया फंडा। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे कहीं भी आपको पेडिग्री में अगर दिखाई दे रहा है कि मेल अफेक्टेड है और वो फीमेल को भी दे रहा है और आपका जो मेल है उसको भी दे रहा है, तो ये क्या डायरेक्टली हो जाएगा, ये डायरेक्टली, कहीं मत जाओ, डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑटोसोमल। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं हम हमारे किसकी, अब बात कर लेते हैं हम हमारे सेक्स लिंक्ड की। ठीक है ना, अच्छा सेक्स लिंक्ड से मैंने क्या बोला आपको, सेक्स क्रोमोसोम से ये लिंक्ड रहेंगी। हमारी ये बीमारियां जो हैं वो किससे लिंक्ड रहेंगी, सेक्स क्रोमोसोम से यहाँ पे ये लिंक्ड रहेंगी। ठीक है ना, सेक्स क्रोमोसोम दो होते हैं हमारे पास, एक्स और वाई, दो होते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास एक्स लिंक डिजीज भी होती है बेटा और वाई लिंक डिजीज भी होती है। ठीक है, वाई लिंक्ड बीमारियां किनको होंगी भाई, क्योंकि वाई क्रोमोसोम किसमें होता है, मेल्स में होता है, तो यानी कि ये बीमारियां हमें कहां देखने को मिलेंगी, मेल के अंदर देखने को मिलेंगी। यानी कि यहां पे जो ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलेगा वो हमेशा मेल टू सन रहने वाला है। ठीक है ना, हमेशा फादर जो है वो अपने लड़के को ये बीमारी पास करेगा, लड़की के पास ये बीमारी कभी भी नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो होता ही नहीं फीमेल्स के पास, है ना, राइट। तो ये वाला फंडा तो क्लियर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे एक्स लिंक्ड के पास। ठीक है ना, अब ये जो एक्स लिंक्ड होता है बेटा, यहां पे दिक्कत है। यहां पे क्यों दिक्कत है, क्योंकि एक्स की एक कॉपी मेल के पास भी होती है और दो कॉपीज हमारी फीमेल के पास तो होती ही होती है ना। तो यहां पे क्या होता है हमारे पास बेटा जी, यहां पे हमारे पास, हम अगर मैं मेल की बात करूं तो एक्स वाई होगा और फीमेल की बात करते हैं तो एक्स एक्स होगा। ठीक है ना, अच्छा अब यहां पे आप समझो पहले इस चीज को, पहले हम मेल वाला केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारा मेल है, पहले हम मेल का केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा मेल के दो बालक होते हैं। ठीक है, दो बच्चे हैं मेल के पास, एक उसकी डॉटर है, ठीक है जी, और क्या है, एक उसका सन है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसको वो बीमारी पास करनी है और वो बीमारी एक्स लिंक्ड है, तो आप मुझे बताएंगे कि वो किसके पास जाएगी, बेटे के पास जाएगी या उसकी डॉटर के पास जाएगी। भाई सीधी सी बात है ना, अगर सन है तो क्या हो गया, एक्स वाई, और अगर डॉटर है तो एक्स एक्स, है ना, यही तो कहानी है। अब हमारे पास अगर मान लो एक्स लिंक्ड है, ये मेरी बीमारी है यहां पे मान लो आप। ठीक है, तो ये एक्स, इसके पास जो एक्स आया वो कहां से आया बेटा, ये वाला एक्स ही तो आया। ठीक है ना, ये एक्स हमारा कहां पे आया, ये एक्स जो मेल के पास था वो एक्स हमारी डॉटर के पास आया। क्या मेल में ये एक्स आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो क्या इन्फर करेंगे यहां से हम ये इन्फर करेंगे कि हमारे जो मेल होते हैं, क्या है, कलर चेंज करके लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे जो मेल होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, वो हमेशा अपनी डॉटर को बीमारी देंगे। किसको बीमारी देंगे बेटा जी, डॉटर को बीमारी देंगे। ठीक है ना, यानी कि मेल टू फीमेल ट्रांसमिशन यहां पे होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी, अगर मदर जो है, फीमेल जो है, अगर वो इन्फेक्टेड है, वो अफेक्टेड है, तब क्या होगा। ठीक है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं यहां पे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन पे आएंगे, बाद में आएंगे, पहले हम लोग अपना डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिस्कस कर लेते हैं, हमारा मदर वाला केस। ठीक है, अगर हमारी मदर जो है वो अफेक्टेड है, यानी कि हमारी फीमेल अगर अफेक्टेड है तो। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास यहां पे ध्यान से समझेंगे आप लोग, देखो हमारे पास क्या होता है बेटा, फीमेल के पास क्या है, फीमेल के पास देखो जो एक्स आता है ना, मेल के पास जो एक्स आता है वो एक्स कहां से आता है, फीमेल से। अगर कोई बीमारी एक्स लिंक्ड है तो यहां से मुझे ये तो क्लियरली पता चल गया कि अगर कोई बीमारी, दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं, अगर कोई बीमारी आपकी फीमेल के अंदर है और मुझे वो मेल में भी दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, वो जो एक्स है बेसिकली आपका, वो कहां से आया है, फीमेल से आया है, तभी तो मुझे वो बीमारी दिखाई दे रही है। समझ रहे हो, देखो
ये मेरे पास यहाँ पे XX है, ठीक है, और ये मेरा डिजीज है यहाँ पे, सपोज ऐसे लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ इसका सन है, ठीक है, ये सन है। अब भाई बीमारी X लिंक्ड है, ठीक है, और मान लो ये जो X है इसका ये X यहाँ से आया है ना, तो ये जो X होगा हमारा, अगर मैं बात कर रही हूं हमारा मदर से, फीमेल से अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो, ठीक है, फीमेल से अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो मैक्सिमम केसेस में क्या देखने को मिलता है हमें, मैक्सिमम केसेस में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं बेटा जी, वो क्या करती हैं, वो हमारे मेल को बीमारी पास करती हैं। किसको बीमारी पास करती हैं, मेल को बीमारी पास करती है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग दिस वर्ड, व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दिस वर्ड, चलिए उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसकी तरफ जाने से पहले हम एक बार जो हमने किया है उसको एक बार रिवाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहते हैं बच्चों को, तो वो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वी विल जस्ट हैव अ लुक दैट व्हाट वी हैव डन, ठीक है। पहले हमने शुरू किया हमारे किससे, पहले हमने शुरू किया हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव से, ठीक है। डोमिनेंट में बेटा स्किपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, हर जनरेशन में अपीयरेंस होगा। रिसेसिव के अंदर स्किपिंग हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर बीमारी ऑटोसोमल है तो कोई भेदभाव नहीं रहने वाला है, हमारा जो मदर है वो अपने दोनों बच्चों को, ठीक है, उसका लड़का है लड़की है दोनों को बीमारी पास करेगी। सेम केस हमारा मेल के साथ भी होगा, मेल भी कोई ये भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अगर एक्स लिंक की बात मैं करती हूं, एक्स लिंक्ड की अगर मैं बात करती हूं, तो वहां पे मेल जो होते हैं हमारे वो क्या करेंगे, मेल जो है हमारे वो हमेशा अपनी डॉटर को बीमारी जो है वो पास करेंगे। कभी भी एक्स लिंक्ड बीमारी मेल से मेल में नहीं जा सकती, ठीक है ना, नहीं जा सकती मेल से मेल में, ठीक है। वहीं पे हमने फिर देखा हमारी फीमेल का केस, अगर फीमेल से बीमारी पास कर रही है तो क्या होगा, सन के अंदर मैक्सिमम केसेस में वो बीमारी हमें सन के अंदर दिखाई देगी। लेकिन कुछ केसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं, इन फ्यू केसेस, ठीक है, फ्यू केसेस के अंदर हम क्या देख सकते हैं बेटा, फ्यू केसेस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास फीमेल है, ठीक है, और ये फीमेल क्या कर रही है, अपनी डॉटर के अंदर बीमारी पास कर रही है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये एक्स लिंक्ड है। कैसे पॉसिबल है ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर ये केस डोमिनेंट है तो। क्या केस है बेटा जी, अगर ये केस डोमिनेंट है तो, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यहां पे देखो मेरे पास ये है XX, ठीक है, डोमिनेंट बीमारी है ये हमारी, ठीक है, ये हमारे पास इसके फादर होंगे, ठीक है। चलो अब इन दोनों के बीच में क्रॉस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, दोनों के बीच में बच्ची बन गई इनकी। अब ये जो बच्ची है उसके पास सपोज करो एक ये X आता है और यहां से ये वाला X आता है, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन यहां पे बनती है, तो बच्ची क्या होगी, अफेक्टेड। कैसा ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है आपकी फीमेल टू डॉटर का ट्रांसमिशन यहां पे हो रहा है। तो कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर डोमिनेंट का केस बन रहा है, अगर डोमिनेंट है बीमारी, तो आप ऑटोसोमल और यू कैन से कि आप हमारा एक्स लिंक्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे आप लोग उस टाइम पे आप लोग अपने मेल का पैटर्न चेक करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को हम क्या करते हैं, अब इस चीज को हम ये क्वेश्चन की हेल्प से डिस्कस करते हैं। ये नीट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसको आप यूं चुटकियों में उड़ा सकते हो। कैसे उड़ा सकते हो, देखो हमारे पास सबसे पहले तो मुझे बड़ा कालापन बड़ा कम दिखाई दे रहा है। अगर मुझे कालापन कम दिखाई दे रहा है, यहां से मुझे क्या समझ में आता है भाई, यहां से मुझे ये चीज समझ में आती है कि ये केस डोमिनेंट का तो नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट में क्या है, डोमिनेंट के अंदर बेटा जी हमें कालापन ज्यादा दिखाई देगा, हमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी देखने को, और स्किपिंग हमें नहीं देखने को मिलती। यहां पे स्किपिंग दिख रही है, खुद देखो आप। अगर मैं जनरेशंस को यहां पे देखना शुरू करूं, चलो जनरेशंस को देखते हैं। यहां पे ये मेरी फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, यहां से आगे डिजीज गया। यहां की अगर मैं बात करूं, यहां पे कोई बीमारी नहीं है, यहां पे बीमारियां हैं, ठीक है। तो यानी कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्किपिंग है यहाँ पे। इससे क्या कंफर्म हो गया, बीमारी कैसी होगी, रिसेसिव। ये तो क्लियर हो गया हमें, ठीक है जी, पहला पॉइंट डन है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, ये बीमारी ऑटोसोमल है या फिर ये बीमारी क्या है, सेक्स लिंक्ड है। आप पहला जब देखेंगे ना, आप पहले से ये उड़ा देंगे। कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई बीमारी एक्स लिंक्ड है बेटा जी, तो मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या दिया है, एक्स लिंक्ड, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, मेल टू मेल ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा,
मेल टू मेल ट्रांसमिशन यहां पे हो रहा है, जो कि हमारा सेक्स लिंक्ड नहीं होता है, नहीं होता है ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो किसका केस बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे ऑटोजोमल का केस। किसका केस बन जाएगा ये? ऑटोजोमल का केस यहां पे ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी जो मैंने पॉइंट आपको बोला था कि भेदभाव नहीं होगा, देखो भेदभाव हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने अपनी लड़की को भी बीमारी दी है और अपने लड़के को भी बीमारी दी है। ठीक है ना? अब यहीं पे वैसे क्वेश्चन जो है आपका यहीं से क्लियर कट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे अगर आप इसको और ज्यादा सॉल्व करके देखना चाहेंगे कि इसको प्रॉपरली हम बना के देखें, तो यू कैन जस्ट मेक इट आउट। आप बना सकते हो प्रॉपरली, यहाँ पे डिजीज को दिखाओ यहाँ पे कि ये डिजीज्ड है। ठीक है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑटोजोमल रिसेसिव। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन इज द आंसर हियर, दैट इज द ऑटोजोमल रिसेसिव। क्या है आंसर यहाँ पे? ऑटोजोमल रिसेसिव। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब ध्यान देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमारा आपको कालापन थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपको हर जगह दिखाई दे रहा है ना? यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां पे भी है, यानी हर जनरेशन में, जनरेशन 1, ठीक है, जनरेशन 2, जनरेशन 3 एंड ये मतलब सारी जनरेशन में हमें ये दिखाई दे रहा है। तो क्लियर कट है, किसका केस है बेटा जी? डोमिनेंट का केस है। ठीक है, अब ये पता लगाना है मेरे को कि ये जो बीमारी है हमारी वो ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ठीक है ना? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देंगे आपको नीट वाले कि वहां पे सॉल्व करना पड़े। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो देखते ही, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ट्रिक्स पता है, तो देखते ही क्वेश्चन उड़ जाएंगे। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता वहां पे, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के पोर्शंस दिए हैं सॉल्व करने के लिए, इस चीज को माइंड में रख के चलो। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट मूव करना चाहिए हम लोगों को। आप हमेशा अगर सॉल्व करने बैठेंगे वहां पे तो टाइम निकल जाएगा भाई, तो स्मार्ट तरीके से चलो। ठीक है ना? और एक चीज माइंड में रख के चलो कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत अलग इतना लंबा चौड़ा वो क्वेश्चन आपको दे देंगे, पकड़ा देंगे, नहीं। ठीक है, चलो पहले हम यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, इस पे अगर मैं फोकस करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे मेल फीमेल के बीच में जो मेल पार्टनर है वो क्या है? अफेक्टेड है। ठीक है, मेल पार्टनर यहाँ पे अफेक्टेड है और वो क्या कर रहा है बेटा? और वो हमारी फीमेल को डिजीज ट्रांसमिट कर रहा है, तीनों फीमेल्स को डिजीज दे रहा है, 3 बच्चे, तीनों अफेक्टेड। ठीक है, और कहां से आया? अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज क्या हुआ? यहाँ पे हम यहाँ पे अगर x है मान लो, ठीक है, मैं लेके भी चलती हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए भी, एक्स वाई यहाँ पे होगा, इसको जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई का केस होगा। अगर ये एक्स लिंक्ड मैं मान के चल रही हूँ कि मान लो ये एक्स लिंक्ड है, क्योंकि मुझे देखने से पता चल रहा है यहाँ पे कि मेल जो आपका यहाँ पे फीमेल हमारी है वो सारी अफेक्टेड है और मेल पास कर रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ये एक्स लिंक का केस है। मैं इसको कंफर्म कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास मान लो डिजीज्ड है। ठीक है, और डोमिनेंट है यहाँ पे, तो जहां पे भी एक्स जाएगा वहां बीमारी हमारी पास ऑन हो जाएगी। यहाँ पे एक्स, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, और एक्स कॉन्ट्रीब्यूट कौन करेगा? ये एक्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा हमारा मेल। ठीक है, तभी तो बच्चे का फॉर्मेशन हुआ, तभी हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लियर कट हमें क्या समझ में आ रहा है? क्लियर कट हमें यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो केस है वो किसका है? एक्स लिंक डोमिनेंट का यहाँ पे केस है। ठीक है, अच्छा, अब रही बात जो मैंने आपको आगे की बात बताई थी कि बेटा ध्यान रखना हमेशा, क्या, इसको मैं इरेज कर देती हूं एक बार। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ध्यान रखना बेटा हमेशा, अब पहली जनरेशन तो बिल्कुल क्लियर कट है, यहाँ पे सॉल्व हो भी पा रहा है हमसे, लेकिन अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं, इन दोनों को देखो, इन दोनों के अंदर फीमेल अफेक्टेड है और फीमेल के आगे दोनों बच्चे, मेल फीमेल दोनों में ही डिजीज जा रही है ना। तो ये क्या हो गया? ये हमारा यहां से जो मैंने आपको केस बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहां पे क्या है? यहां पे ये वाला केस लगा हुआ है। ठीक है ना, कि आपकी फीमेल जो है वो मेल को तो देगी ही देगी, लेकिन साथ में डोमिनेंट के केसेस में, डोमिनेंट है ना वो, डोमिनेंट के केसेस में फीमेल को भी बीमारी दे सकती है। हो गया कंफर्म? क्लियर कट है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो भाई, अब ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डन। ठीक है,
तो ये जो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप लोग और क्वेश्चंस को लेके आओ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको भी ट्रिक्स बताई हैं उन ट्रिक्स को फॉलो करो, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो मेल को पकड़ लो, मेल को पकड़ लो और देखो क्या मेल से मेल में बीमारी जा रही है। अगर वो आपको दिख गया कि मेल से मेल में जा रही है, इसका मतलब वो तो पक्का है, वो ऑटोसोमल का केस है। क्लियर? अगर नहीं दिखता ऐसा, इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक्स लिंक्ड हो सकता है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट होता है किसी भी चीज में, डू मेंशन इन द कमेंट्स, ठीक है। वी विल श्योरली एंटरटेन योर डाउट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।